मान लो आज जुमा है, अरे मान लो आज जुमा है, मस्जिद भर गई है, शनिचर को मस्जिद खाली थी, इतवार को और कम लोग हो गए थे। वो दिनों के हिसाब से होता है। शनिचर को तो जुमे के दिन असर में कुछ ज़्यादा लोग हो जाएंगे, मगरिब में भी पाक रहते हैं ना, नहाए धोए रहते हैं, तो मस्जिद की नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। अब जैसी सैटरडे लगा 8-10 कम हो गए, क्यों? अब वो बाकी नहीं रहे। और मंगल बुध होते होते बिल्कुल मस्जिद में वो एक सफ़ भी नहीं रहती है, 5-6 आदमी। कभी किसी किसी मस्जिद का तो हाल ये है कि मौज़िन ही अज़ान देता है, मौज़िन ही नमाज़ पढ़ लेता है। जरजीत साहब आपके गांव में आए जुमा पढ़ाने के लिए, देखा मस्जिद भरी पड़ी है, तिल रखने की जगह नहीं। शनिचर को मस्जिद खाली थी, इतवार को खाली थी, पीर सोम को खाली थी, मंगल को खाली थी, बुध को नहीं आए। जुमेरात के दिन भी हमने हटिया की बाजार का, मस्जिद में नहीं दिखाई दिए। जुमे में पहली सफ में बैठे हैं, पहली सफ में 11 बजे आके बैठ गए। सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, आगे बैठे हैं। जर्जी साहब खुतबा दे रहे हैं, अब देखो आगे। ये तो कल तो दिखा नहीं था, परसों भी नहीं दिखा, ये आज आगे। अरे माशाल्लाह, बड़ी हिदायत। जर्जी साहब ने नमाज जुमा पढ़ाया और जुमा पढ़ाने के बाद आगे बैठे हुए एक आदमी से पूछ लिया, माशाल्लाह आज तो आप अगली सफ में आए थे, अरे कल तो नहीं दिखे थे, परसों भी नहीं दिखे, पूरा हफ्ता नहीं आए, आज? वली साहब आज जुमा है। क्या है? आज जुमा है। अच्छा 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 अच्छा, जुमा है, मतलब जुमे को अल्लाह ताला देखता है, बकिया दिन नहीं देखता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आज जुमा है, उसके मुंह से जुमे ही निकल। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये है कि जुमे के दिन नमाज पढ़ के इतना सवाब मिल जाता है कि फिर पूरे हफ्ते ना हो तो चलेगा, पूरे हफ्ते का कवर हो जाता है। अरे नहीं मौलाना, ऐसी बात नहीं, पढ़ना तो और भी दिन चाहिए। क्यों नहीं पढ़े थे? नहीं। तो आज क्यों आ गए हो? आज जुमा है। अरे वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आज जुमा है तो आज क्यों आए हो? इसका मतलब अल्लाह ताला सिर्फ जुमे ही को देखता है, बकिया दिन नऊजुबिल्लाह अंधा हो जाता है क्या? अरे नहीं मौलाना, कैसी बात कर, आज नहाए धोए हैं, आज चले, क्यों? आज बहुत अच्छा दिन था। ओ बकिया दिन खराब है? नहीं यार मौलाना, नहीं यार, मुझे समझाओ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज क्यों आए हो? जुमा है तो क्या मतलब है? मतलब जुमे ही के दिन अल्लाह ताला सवाब देता, बकिया दिन अगर आओगे तो गुनाह पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात भी नहीं। फिर मुझे बताओ क्या बात है? अल्लाह ताला क्या सिर्फ ये कहता जुमे शनिचर को नहीं रोज पढ़ना चाहिए? फिर क्या बात? अरे मौलाना साहब, अगर जुमे के दिन भी अब आ रहा है, सही बात पर, अरे मौलाना नहीं आना चाहिए तो जुमे के दिन, अरे नहीं यार, जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा कमीना, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। अरे तो इतनी देर से हमें क्यों पागल बना रहे हो? जुमा है जुमा है जुमा। ये कहो ना कि मोहल्ले वालों के डर से और गांव वालों के डर से आया हो, ताकि वो ये ना कहे तुमने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा, जुमा है जो। वही तो मैं कहूँ कि जुमा है, जुमा क्या मतलब? ये कहो ना कि जुमे के दिन भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बहुत बड़ा कमीना। तो आपने अल्लाह के लिए कहाँ जुमा पढ़ा? आपने तो गांव वालों के डर से और गांव वालों के ये न कहने की वजह से आपने नमाज पढ़ी। ये आपका जुमा बेकार, ये इबादत बेकार, क्योंकि आपने गाँव वालों के डर से पढ़ी। अब जुमा भी बेकार गया आपका। हफ्ते में एक दिन की नमाज पढ़ना है वो भी बेकार, वो भी गाँव वालों के डर से। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, हदीस है साफ। ये जुमा भी मेरे लिए शिर्क हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह के लिए नहीं गांव वालों के लिए पढ़ा है। हमने जो रुकू किया है वो अल्लाह के लिए नहीं गांव वालों के लिए किया है, जो सजदा कर रहे हैं वो अल्लाह के सामने नहीं गांव वालों के सामने कर रहे हैं। ये जुमा भी शिर्क हो जाएगा। इबादत को समझने की कोशिश करो, इबादत है क्या चीज? हफ्ते में एक दिन हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुमे की, वो भी वो गांव वालों के डर से जा रहे हैं। ये है नियत। हम ना तो इबादत सही कर रहे हैं, ना अल्लाह के बंदे ही सही से बने हुए हैं, ना हम उसको माबूदी सही तरीके से जान रहे हैं।
ना हम अब्द ही ठीक है, ना आबिद ही ठीक है, ना इबादत ही हमारी ठीक है, ना हम अपने माबूद का हक भी पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं। है क्या हमारे पास? हम इबादत से आज हट नहीं रहे, सिर्फ इबादत पर हमारी तकीर हो रही है। मुझे बताइए तो कहां है ये हमारे पास? अब इबादत भी है तो कैसी है? अल्लाह अकबर। सामने घड़ी भी लगी हुई है, ऐसे भी हो रही है। थोड़ा सा मच्छर बैठ, ये भी हो रही है। ताबईन के वाक़यात पढ़िए, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की, जिनके पैर खराब हो जाते थे और डॉक्टर कहता था हकीम कि तुम्हारा पैर काटा जाएगा। उस ज़माने में इंजेक्शन नहीं थे सुन करने के, बेहोश करने के, तो वो ताबईन हजरात हमारे बुज़ुर्ग वो ये कह दिया करते थे कि जब मैं नमाज़ पढ़ने लगूँ तो मेरा पैर काट देना, क्योंकि नमाज में मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ इतना लग जाता है कि फिर मैं ऐसा मुनहमिक हो जाऊँगा कि पैर काटने की तकलीफ़ हमें नहीं होगी। एक वो नमाज थी हमारी, एक मच्छर काटता तो हम दाढ़ी खुजा रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। ये इबादतों का हाल हमने किया। हम नमाज पढ़ रहे और फिर कह रहे हैं हमारे ऊपर आफतें आ रही, हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनम माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरे बंदे तू नमाज में मुझसे मांग रहा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी। मेरे बंदे तू मुझसे दुआ मांग रहा है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। लेकिन मेरे बंदे मैं तुझे दूं तो कहां से दूं तो कैसे दूं? जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है सनम माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो नमाज में अपनी दुकानों पे लगा हुआ है। तेरा दिल नमाज में अपने बेटे के हॉस्पिटल में एडमिट होने पे लगा हुआ है। तेरा दिल नमाज में जल्दी से मस्जिद से बाहर जाकर अपनी फैक्ट्री में जाऊं और अपने मजदूरों को देखूं काम कर रहे हैं या नहीं। तेरा दिल तो वहां लगा है, तू मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तेरा दिल खेत में लगा है। तेरा दिल धान और गेहूं और चावल में लगा हुआ है। शायर उसी को कहता है जो मैं सर बसजदा हुआ ज़मीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ओ मेरे बंदे मैं तुझे दूं तो कहां से दूं, कैसे दूं? तेरा दिमाग, तेरा जहन, तेरा दिल मेरी तरफ है ही नहीं। वो नमाजें नहीं चाहिए अल्लाह को, ऐसे सजदे नहीं चाहिए अल्लाह को। सजदा तो वो चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। सजदा तो वो था, वो होता है जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी। वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर और मेहराब। उस सजदे की जरूरत है मस्जिद के जमीन पर, मिट्टी पर, सादा जमीन पर अपनी पेशानी को रखकर सुभान रब्बियल आला कहने की, सुब्बुहुल कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह कहने की, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये सब रुकू की दुआएं हैं और सजदे की दुआएं हैं। ये सजदा वो है जब जमीन पे पड़ता है तो जमीन की रूह कांप जाती है। रूह जमीन जिस सजदे से कांप जाए, जमीन की रूह जिस सजदे से कांप जाए, अर्श वाले का अर्श हिल जाए कि वाकई मेरे बंदे ने दिल से अपनी गुलामी का इकरार कर लिया, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी और इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह मैंने अपनी नाक जमीन की मिट्टी पर रगड़ के तेरे सामने जिल्लत का इजहार कर दिया है, इंसल्ट कर ली मैंने। आय अल्लाह अजीज तेरी जात है, जलील मैं हूं। आय अल्लाह तेरे
तेरे सामने मैंने अपनी नाक को रगड़ लिया है, मिट्टी मेरी नाक पे रगड़ी हुई है। आय अल्लाह, मैं बहुत जलील हूँ, इतना कमतर तेरा बंदा, तेरा गुलाम हूँ कि जमीन से ऊपर नहीं हूँ, और हम में और तुझ में इतना ही फर्क है कि मैं जमीन से ऊपर नहीं हूँ और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे ही नहीं है। आय अल्लाह, मेरा तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं जमीन की पस्तियों में हूँ और तू आसमान की बुलंदियों में। अल्लाह, मेरी हैसियत ये, तेरा मकाम वो है, जब तक ऐसा सजदा नहीं होगा तब तक रूह ज़मीन नहीं कांपेगी, और जब रूह ज़मीन नहीं कांपेगी तो दूसरे सजदों की अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। ऐसे सजदे की जरूरत है, वो है कि सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती है, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व महराब। उस सजदे की जरूरत है, ये चोरों वाले सजदे की नहीं। सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कौवे की चोंचों की ज़रूरत नहीं है। सजदे में जा रहे हो तो एहसास होना चाहिए, सजदे में गए तो पहले नाक फिर माथा, जब सजदे से उठ रहे हैं तो पहले माथा और फिर नाक, ये उठाइए। जाएं तो पहले नाक होनी चाहिए और उठे तो पहले माथा और बाद में नाक, यानी जाते वक्त भी पहले ज़मीन पर नाक हो और उठते वक्त बाद में भी नाक उठे। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह, कहते नहीं हम लोग, तेरे बेटे की शादी होगी ना, आएगा तू मेरे घर हमें मनाने, नाक रगड़वाऊंगा तुझसे। ये नाक रगड़वाने वाला जुमला समझते हो क्या मतलब? यानी तेरी बेइज्जती करूंगा। क्या मतलब हुआ नाक रगड़वाने का? नाक रगड़ना पड़ेगी तुझे, यानी तुझे मेरे हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, जलील होना पड़ेगा। अल्लाह कहता तुम नाक रगड़ो, अल्लाह कहता सजदा करो, अल्लाह कहता सजदे में जाओ तो पहले नाक ज़मीन पर हो, उठो तो पहले पेशानी और बाद में नाक, यानी देर में नाक ही उठे। ये रगड़ने का मतलब क्या है? एक बंदा इस बात का एहसास करता क्या है, मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे आगे अपने आप को जलील कर लिया है, अजीज़ तो तू है, जलील तो हमें, और अच्छा लगता है। ये नाक रगड़ने का मामला सऊदिया का बादशाह, पाकिस्तान का वजीर आज़म और बड़े से बड़े मिनिस्टर और बड़े से बड़े नेताओं को भी करना पड़ता है अगर वो मुसलमान है तो। यानी वो इस बात का इकरार करते हैं, अल्लाह, दुनिया में हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तेरे घर में आने के बाद हम बेबस बंदे हैं और हम जलील हैं, अजीज़ तेरी ज़ात है। फिर अल्लाह का वादा है, मेरे बंदो, जितना तुम मेरे सामने जलील बनोगे, जितना अपने आप को मेरे सामने झुकाओगे और गिराओगे, हम लोगों की नज़रों में तुम्हें उतना ही बाइज्जत बना देंगे, हम लोगों की नज़र में तुम्हें उतना ही प्यारा बना देंगे। और देख लो, आज जो सबसे ज़्यादा नमाजी है, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार है, जो सबसे ज़्यादा इबादत करता है, आज हम में से कितने लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपने घरों में बुलाते, दावत देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और उसको मेरे भाइयों अपने बिस्तरों पे बिठाते हैं और उसकी खातिरी करते हैं और जोड़ते हैं कि बड़ा नेक है, इबादत गुजार बंदा है, हम उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से काफिरों की औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती हैं और मस्जिद से नमाज पढ़ने वालों के लिए खड़ी रहती हैं। जब वो निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो दम करवाती हैं, पानी भी लिए खड़ी रहती हैं, वो पानी के ऊपर भी दम करवाती है, हालांकि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, बच्चों पर दम किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हम अल्लाह के सामने जलील हो गया रहे, लेकिन अल्लाह ने लोगों के सामने मुझे अजीज कर दिया है, लोगों के सामने मुझे प्यारा बना दिया है, लोगों के लिए हमें बाइज्जत बना दिया है, लोगों की नजरों में उसने हमें बावकार कर दिया, बाइज्जत बना दिया है। हम अल्लाह के सामने जलील होना सीखे तो अल्लाह हमें लोगों की नजरों में बावकार कर देगा, मुकर्रब बना देगा। तो ये होना चाहिए हमारा और आपका। और इबादत कैसी होगी? नबी अकरम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सुनिए, 2-3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चंद जुमले आज मैं बयान कर रहा हूं, कौन है जो इनको याद कर ले और दूसरों तक पहुंचा दे? अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताइए कि वो जुमले क्या हैं, मैं उनको याद करके दूसरों तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए। अय अबू हुरैरा, पहली चीज लोगों में बता दो, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम चीजों से बच जाओ
इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचो, हराम चीजों से बचो। तकुन अबदन नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब दो इबादत से हटकर बात नहीं हो रही है। तकुन अबदन नास, जितनी तुम हराम चीजों से बचोगे उतना ही बड़े तुम इबादत गुजार बन जाओगे। पता ये चला इबादत गुजार बनने के लिए हराम कामों को और हराम चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। हम हराम रोज़ी भी खाएं और नमाज भी पढ़ें तो कबूल नहीं है। हाँ, सूद और ब्याज भी खाओ और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। रिश्वत लो और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। आप कोई तो काम करते ही होंगे। मान लीजिए मोबाइल संभाल रहे हैं, आपका मोबाइल, मैं जर्जी साहब मोबाइल लेके पहुंचे आपकी दुकान पे, अच्छा ठीक है, देखो क्या ख़राबी है। आप जानते हैं 100 रुपये में ठीक हो सकता है, सही है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं साहब इसकी ये ख़राब हो गई, इसकी ये ख़राब हो गई, 800 रुपये लगेंगे। टूटते टूटते मामला बनते बनाते 500 रुपये पे आके ठहर गया। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें 100 ही रुपये की लागत लगना है, फिर भी 800 से 500 रुपये आ गए, तय हो गई, हम चले गए। आपने कहा बातचीत तो हुई, लेकिन आपने उसको ये कहा था कि इसमें ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, 800 लगेंगे, फिर 500 पे मामला ठहर गया। अब आपने उससे 500 रुपये ले लिए, ये भी आपके लिए हराम है। आप उसको साफ कहते 100 रुपये की चीज़ इसमें डलेगी, मैं अपनी मेहनत 50 रुपये लूँगा, 150 रुपये का आपका लागत है, 100 रुपये की चीज़ पड़ेगी, मेरी मेहनत 100 रुपये की, 200 रुपये लूँगा, 100 रुपये की चीज़ पड़ेगी, 200 रुपये मेरी मेहनत, हम 300 लेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ पड़ेगी, मेरी मेहनत 900 रुपये, हम 1000 रुपये लेंगे। अगर आप साफ क्लियर करके कहेंगे तब आपके लिए जायज़ होगा, वरना नहीं। आपने कह दिया ये चीज़ पढ़ने में 800 रुपये खर्च हो जाएंगे, ये डलेंगे, यहाँ से लेके आना पड़ेगा, मालदा जाना पड़ेगा, कल कहाँ जाना पड़ेगा, आप बोलते कुछ भी है। आपके यहाँ जो बड़ा बाजार है किशनगंज जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन साफ साफ कहिए कि इतना है, इतनी मेरी मेहनत है, इतना पैसा लूंगा, कराना हो कराओ, नहीं तो कहीं और जाओ। ये एक आदमी घोड़ा बेच रहा था और काजी शुरैह घोड़ा खरीद रहे थे। उन्होंने पूछा घोड़ा कितने का है? इन्होंने कहा, घोड़ा बेचने वाले ने 300 दिरहम का। उन्होंने कहा ठीक है लाओ। घोड़े पे बैठ गए, ने चला के देखा, अरे सुनो तुम बहुत सस्ता घोड़ा नहीं दे रहे हो, ये घोड़ा तो बहुत अच्छा घोड़ा है, मैंने चल के देख लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये घोड़ा 300 का नहीं है, 400 के लायक है। उसने कहा भाई मेरी तरफ से कीमत 300 दिरहम है, आपको अगर लगता है कि 400 का है तो आप जानिए, मैं 300 से ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। 400 दिरहम दे दिए। फिर बैठे, घोड़ा फिर और आगे बढ़े, थोड़ा सा देखा, फिर आए लौट गए, सुनो तुम्हारा घोड़ा 400 के लायक भी नहीं, बहुत ही अच्छा है, ये 500 दिरहम के लायक है, 100 और दे। उन्होंने वो कहा मेरी कीमत वही है 300 का। अच्छा, लेकिन आप अगर ज़्यादा देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, 500 दे दी। वो बार बार घोड़े पे बैठते गए, बार बार बढ़ाते गए, और ये मामला बढ़ते बढ़ते 800 दिरहम तक पहुंच गया। 800 दिरहम में तय हुआ, फिर वो घोड़ा लेके चले गए। 2 दिन के बाद पता ये चला कि वो आदमी बहुत ही मजबूरी में घोड़ा बेच रहा था, इसलिए उसने मजबूरी में 300 रुपये ही में बिक जाए, मेरा काम बन जाए। ये 2 दिन के बाद पता चला काजी शुरैह को। काजी शुरैह ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मैंने किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे लगा उसका घोड़ा 300 से ज़्यादा का था तो मैंने 800 दिरहम दे दिए। अल्लाह, आज मुझे पता चला है कि उसकी कीमत वो मजबूरी में बेच रहा था। देख रहे हैं, मजबूरी का किसी का फ़ायदा मत उठाओ। इसकी बेटी की शादी होने वाली है, ये ज़मीन तो बेचेगा ही। आज 10 लाख की दे रहा है, अभी रुको 8 की देगा। बेटी की शादी होने वाली है, अरे बेटी की शादी होने वाली है तो 10 की चीज़ तुम 11 में भी ले सकते थे यार। 1 लाख रुपया ये सोच के और बढ़ा सकते थे कि चलो उसकी बेटी का घर बस जाएगा, शादी कर देगा। लेकिन आपने उस लड़की के हाथ पीले होने के बजाय पहले ही ये सोच लिया कि 10 लाख की चीज़ हमें 8 लाख में मिल जाए, और भी कम में मिल सकती है, इंतज़ार करो। ये आज हमारा ईमान है, शर्म करो, हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं और कहलाते हैं और कहते हैं, ये हमारा हाल है। हम कहाँ हैं?
किस जगह पे खड़े हैं हम? अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। हमारी ज़बान से भी तकलीफ पहुंचती है, हमारे हाथ से भी तकलीफ पहुंच रही है, और हम मुसलमान हैं। वो देखो कलेजा कितना बड़ा। वो लड़की जो साबरमती नदी के ऊपर खड़ी है अहमदाबाद में और कह रही है अपने पति से कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, और वो कह रहा है कि तुझे मरना हो तो मर, मरते वक्त वीडियो बना के और भेज देना। कलेजा देखो। कहाँ है हिंदू भाई ने बताइए तो। यार आप 1-1.5 घंटा हो गया इबादत पे बोल रहा हूँ, अब आप कह रहे वेदों के मंत्र पढ़िए। यार इतना अच्छा टॉपिक को आपने पूरा खराब करवा दिया। सोचिए आप, हम कहाँ खड़े हैं? किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, न जबान से न हाथ से। ये इस्लाम है। नीयतें हमारी कहां हो क्या हो गई हैं? अभी हमने इबादत के बारे में बताया। ये नीयत हमारी, जुमे के दिन भी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो ये हाल है मेरा, नमाज पढ़ रहे हैं तो ये हाल है मेरा। पैर काट दिए जाते थे, पैर। इमाम शौकानी के बारे में आता है कि वो सजदे में जब जाते थे तो इतना रोते थे, अज़ाब कब्र अज़ाब जहन्नम से डर से इतना रोते थे कि सजदे में आंखों के आंसुओं से जमीन में गड्ढे पड़ जाते थे, और उन गड्ढों में आंखों से गिरने वाले आंसू उस गड्ढे में भर जाते थे। ये इमाम शौकानी का हाल था। जरा गौर करें हमारी नमाजों का हाल क्या है। हम तो हंसते हुए जाते हैं, नमाज पढ़े हुए निकल गए, और रमजान का महीना भी आ रहा तो देखिएगा क्या हाल होगा। जैसी रोज़ा खोलेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, इमाम साहब ने अगर लंबी किरत कर दी तो गुस्सा आएगा। पढ़ दिया अगर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कमीना इतनी लंबी सूरत लेके बैठ गया क्यों? दिन भर तो इफ्तार किए बैठे, अब लॉक लगी हुई है बीड़ी की, इफ्तार के फौरन बाद पीने को मिली नहीं है। अब मस्जिद के बाहर निकलेंगे, सब सूरह दुखान की तिलावत होगी, धुआं मुंह से निकलेगा। तो अब उन्होंने लंबी किरत कर दी तो ये कमीना ये इन्ना तेना नहीं पढ़ सकता था, कुल वल्लाह नहीं पढ़ सकता था। और इमाम साहब ने जैसी नमाज पढ़ा कि सलाम फेरा, हाँ बहुत बड़े मौलाना हो मालूम है, इतनी लंबी लंबी किरत करते हो, खा के आ रहा था मुंह से निकल रहा था बाहर, इतना लंबा सजदा, बाहर आए जो रोजा आया था यही चीज छुड़ाने के लिए दिन भर छोड़ने की कोशिश की और कामयाब हुआ, लेकिन इफ्तार के बाद नहीं छोड़ सका। क्या फायदा हुआ फिर रोजा रखने से? क्या? ये हमारी इबादतों का हाल है। नियत अच्छी और बुरी दोनों तरीके की होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक बात सुन लीजिए, इबादत का दारो मदार भी नियत पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आप गलत कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत गलत करने की नहीं थी और आप धोखे से करते चले जा रहे हैं, तो आपको सवाब मिलेगा इस पर। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एक आदमी ने अपने सदक़े के माल के 3 हिस्से किए, उसको तीनों हिस्सा सदका करना था। उसने सोचा कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। अपना सदका 3 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्से में, और कहा कि हम 3 रात में। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदका इस तरीके से करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। तो उसने सोचा कि तन्हाई में अकेले में देंगे ताकि किसी को पता ना चले, तो इसके लिए उसने रात का वक्त मुतय्यन किया कि आधी रात के बाद हम निकलेंगे ताकि किसी को पता ना चले और किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे। देखो नीयत कितनी अच्छी थी। आधी रात के बाद ये निकला एक पोडरी लेकर, और गरीब और मजबूर आदमी देख रहा है। एक आदमी पे नज़र पड़ गई। अच्छा, पूछा है भाई इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इसने कहा तुम्हें मतलब? तुम्हें क्या मतलब? इसने कहा भाई इतनी रात में कोई आदमी जो निकलता है वो मजबूरी होता है। आपका हाल ये बता रहा है कि आप कोई मजबूरी इंसान है। इस आदमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जब तुम इतना जानते हो तो ये भी जानते हो कि मजबूर है, और मजबूर है तो फिर है, तो आप पूछ क्यों रहे हो? कहा नहीं, मेरे पास कुछ सदक़े का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था।
मजबूर आदमी की, इसलिए मैं ये थैली लेके निकला हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर दें, वाकई मेरे साथ मजबूरी है। तो उसने उठा के दे दिया। घर आया, बड़ा खुश था कि मैंने किसी मजबूर और बेबस आदमी की मदद कर दी। तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, थोड़ी देर बिस्तर पे लेटता है, फजर की अजान की आवाज आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के आता है अपने घर, फिर कुरान की तिलावत करता है। सूरज निकल आता है। फजर के बाद इन लोगों की सोने की आदत नहीं थी, ये बाहर निकल गए कि चले कुछ कारोबार करें। बाजार में पहुंचता है ये आदमी तो क्या शोर सुनता है। बाजार में पहुंचता, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, बाजार में पहुंचता है तो शोर सुनता है। लोग इसको बताने लगे, अरे तुम्हें मालूम आज की रात क्या हुआ? कहा नहीं। कहा अल्लाह का कोई नेक बंदा बेचारा आधी रात के बाद अपने घर से निकला, उसके हाथ में सदके की कोई थैली थी, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, किसी मजबूर आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया बेचारा। वो अपनी गठरी, वो अपनी पोडरी बजाय किसी गरीब इंसान को, मजबूर को देने के बजाय एक बहुत बड़े अमीर आदमी को दे दिया। वो तो बहुत पैसे वाला आदमी था। इसने कहा अच्छा, ये बताया भी नहीं कि वो मैं था, पोल खुल जाएगी, मैं तो क्यों अपनी नेकी बताऊं। ये घर आया, आकर दुआ करता है कि इलाहल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, तू अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी। मेरी नीयत थी कि मैं किसी गरीब की मदद करूं, लेकिन मैं तो गरीबी की मदद करने के लिए निकला था, लेकिन अब धोखे से किसी अमीर को दे गया, जो गुनाह का काम है, क्योंकि सदका अमीर को जायज़ ही नहीं है। धोखे से मैं दे गया तो इसमें मेरी गिरफ्त न करना है अल्लाह, ये मेरी नीयत नहीं थी। चलिए आज दूसरी पोडरी दूंगा, अल्लाह आज मेरी मदद करना। दूसरे दिन आधी रात के बाद फिर निकलता है कि किसी गरीब की मदद करूं, कोशिश कर रहा है कि किसी गरीब को ढूंढूं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चला जाता है, एक आदमी नजर आता है। इसने देखा, पूछा तुम कौन? उसने कहा भाई रात में कौन निकलता है? कहा क्या बात है, कुछ मजबूर नजर आ रहे हो? उसने कहा जी हाँ मैं मजबूर हूँ। कहा क्या मजबूरी है? कहा मजबूरी क्या है, मेरे बच्चे भूखे तरसते हैं खाने पीने के लिए, मैं रात के तारीखे में निकल रहा हूँ, शायद कोई मुझे काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, मेहनत मिल जाए, या अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए जो मेरी मदद कर दे। इसने चुपके से उसके हाथ में थैली दे दी, लो किसी को बताना नहीं, जाओ। ये चला गया, घर आया, आज खुश था। आज तो यकीनन मैंने किसी गरीब की मदद की है, और वो इसलिए की है क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और वो रात में अपने बच्चों की भूख के लिए कुछ रोजी रोटी की तलाश में निकला था। फजर की नमाज पढ़ता है, मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ के फिर घर आता है, कुरान पढ़ता है, सूरज निकलने के बाद बाहर जाता है, बाजार से गुजरता है, फिर शोर है। कुछ लोगों ने इसको बताया, आज कुछ सुना? का नहीं। अल्लाह का नेक बंदा आज भी आधी रात के बाद घर से निकला, अल्लाह के किसी गरीब बंदे को वो अपने सदका खैरात देना चाहता था, लेकिन वो आज भी धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे वो तो आज किसी चोर को मदद कर दिया। वो रात में जो आदमी निकला था वो रोजी रोटी की तलाश में नहीं, वो अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करने निकला था, और वो तो मुजरिम था, वो तो चोर ही था, उसका तो काम ही था रात में निकलकर चोरी करने का। अल्लाह का ये नेक बंदा बेचारा आज एक चोर को सदका और खैरात कर गया। घर आया, कहता अल्लाह ये क्या हुआ, मेरी नीयत तो चोर की मदद करने की नहीं थी। तेरे नबी का फरमान है चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं तो इसलिए चुपके से निकलता हूँ, किसी को पता ना हो। ऐ अल्लाह आज भी मैं धोखा खा गया, लेकिन जानबूझकर मैंने ये काम नहीं किया। ऐ अल्लाह एक पोडरी और रह गई है माल की, मैं आज किसी गरीब की मदद करूंगा और तू मेरी मदद करना। आए मेरे परवरदिगार, आज मेरा माल किसी जायज जगह पे जाना चाहिए। तीसरी रात है, आधी रात गुजर गई, निकलता है, 4-5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्या देखता है, दूर पर कोई बैठा हुआ है। करीब जाता है तो क्या देखता है कि एक औरत है। इसको देखकर उसने चेहरे पर ओढ़नी डाल ली।
कौन हो तुम? इसने पूछा इतनी रात में तुम कहाँ निकली हो? अकेली औरत, अकेली जात, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा देखो अय अल्लाह के बंदे, इतनी रात में कोई औरत जब बाहर निकलती है तो उसको कोई मजबूरी बाहर निकालती है। तुम हो कौन? उसने कहा तुम अपनी मजबूरी बताओ। उस औरत ने भी ड्रामा किया, मेरी मजबूरी है। इसने कहा देखो मेरे पास कुछ सदके का माल है, इस माल को तुम ले जाओ और तुम रात की तारीकी में मत निकला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए। जाओ अपने बच्चों को पालो, ये खत्म हो जाए तो फिर मुझे कुछ बता देना, जिक्र कर देना। मैं फला, अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा कि मैं फला फला के पास चली जाना और उससे ये कहना कि किसी ने मुझे सदके का माल दिया था, वो ख़त्म हो गया है, बस वो खबर मुझ तक आ जाएगी, मैं तुम्हारी बाद में भी मदद करता रहूंगा। ये औरत लेके चली आई, ये भी घर आ गया, तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोया, फजर में उठा, नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत किया, फिर निकला बाहर, बाजार में जाता है तो फिर शोर होता है और लोग इससे जिक्र करते हैं अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है। वो निकला था किसी गरीब की मदद करने, किसी परेशान की हाल की परेशानी दूर करने, लेकिन आज अल्लाह के उस नेक बंदे ने एक जानिया, एक बदचलन औरत की मदद कर दी, एक तवाइफ की मदद कर दी। वो रात की तारीकी में घर से पेशावर औरत थी, जिस्म फरोश औरत थी, वो कस्टमर ढूंढती थी, वो पैसा लेती और अपना जिस्म बेचती। आज उसने एक जानिया को, एक बदचलन औरत को सदका व खैरात कर दिया। ये आदमी बोला बेचारा उस अल्लाह की नेक बंदे के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ देखो, फिर घर आया, कहता अल्लाह मेरे पास जितना माल था वो गलत जगह पे जा चुका है, लेकिन गलत लोगों को देने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। अय अल्लाह गलत लोगों तक पहुंच गया, इसका अजाब तू मुझे मत देना। अल्लाह सवाब न दे तो अजाब भी मत देना, इसलिए कि मेरी नीयत इन गलत लोगों तक पहुंचाने की नहीं थी। रात में सोता है, अब माली नहीं है कि सदका करे, रात में सोता है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, जब ये गहरी नींद में आता है तो एक फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको कह रहा है अय अल्लाह के नेक बंदे, तू क्यों मायूस होता है, तू क्यों परेशान होता है? तूने तो गरीब की मदद करने के लिए सदके का माल निकाला है और तूने तो गरीब समझ कर ही मदद की है। अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरे सदके को मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, और तेरे सदके की बरकत से अल्लाह ने उन तीनों लोगों को भी हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने तेरा दिया हुआ सदका वो जानता नहीं था मुझे दिया किसने, इसलिए तुझे वापस करना चाहता था, लेकिन फिर उसको पता ही नहीं क्योंकि तुमने उसको अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए उसने उलमा से पूछकर उसने तेरे सदके को भी गरीबों में लुटा दिया है। उसने भी तौबा कर ली है। जिस चोर को तुमने सदका दिया था, उस चोर को तुम्हारे सदके के माल से इतनी बरकत हुई कि उस चोर ने चोरी से तौबा कर ली और जितना तुमने उसको माल दिया उसका 10 गुना माल वो राह खुदा में खर्च कर चुका है। उसको भी मालूम नहीं था कि तुमने दिया है, वो तुम्हारा माल तुम्हें वापस करने आ रहा था, लेकिन पता ही नहीं था कि किसने दिया। तुम्हारे सदक़े की बरकत से उस औरत को भी हिदायत मिल गई। उस औरत के पास रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खुले कि उसने भी जिस्म बेचने से तौबा कर ली, तवाइफगिरी से तौबा कर ली और वो अब अल्लाह की नेक बंदी बन गई। तुम्हारे सदक़े से अल्लाह ने उस औरत को भी बरकत दी है, उसको भी उसने भी तौबा कर ली, चोर ने भी तौबा कर ली और अमीर ने भी तौबा कर ली और अल्लाह ने तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया। ये होती है अच्छी नीयत की बरकत। मेरे भाइयों, हमारी नीयत अच्छी थी, अगरचे बुरी जगह पे जा रहा पैसा दौलत, लेकिन नीयत अच्छी थी। इसलिए देखा, नीयत अच्छी हो